आज हम आपके सामने जो रखेंगे वो डीएलएड की जानकारी रखेंगे, जहां पे आप जानेंगे डीएलएड के बारे में, बताना चाहेंगे वैसे छात्र जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए एक अवसर है, जो अभी तुरंत इंटर पास किए हैं, जिसका उम्र कम से कम 17 वर्ष है, वो शिक्षक बनना चाहते हैं, आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं शिक्षक के क्षेत्र में, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। बिहार सरकार की तरफ से 2025 का जो डीएलएड का एडमिशन है वो प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है। आज 11 तारीख है और आज से फॉर्म भराना प्रारंभ हुआ है। बात करते हैं इसकी पूरी जानकारी के बारे में और आपको बताते हैं। सबसे पहले बताना चाहेंगे डीएलएड होता क्या है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। बिहार शिक्षा परिषद की तरफ से ये कोर्स लॉन्च किया जाता है, जिसका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एडमिशन स्टार्ट हो गया ऑनलाइन होना। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 08/2025। बात करें इसकी डेट की, महत्वपूर्ण है, ध्यान से रखिए इसका डेट 11 तारीख 11 जनवरी 2025 से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ। इसकी आखिरी डेट तय की गई है 22 जनवरी 2025। जो छात्र शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है ये। समय रहते ही फॉर्म भर लेंगे, समय का इंतजार नहीं करेंगे आखिरी डेट का, समय रहते फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि आखिर में क्या होता है सर्वर में तरह तरह की प्रॉब्लम होती है। अगर इस विषय में और आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी आगे की बात बताएं आपको, कम से कम 10+2 पास किए हैं, चाहे साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, या फिर उर्दू से आपने फुकानिया जो भी होता है उसका बोर्ड उन्हें पास किया है, तो इसके लिए एलिजिबल है, पास कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उम्र सीमा की, कम से कम 17 वर्ष हो और अंक आपने लिया है कम से कम 50%, ठीक है। यानी आपने जो अंक प्राप्त किया उसमें 50% कम से कम आपका अंक हो। आपको बताना चाहेंगे अगर आप दिव्यांग है या SC/ST कैटेगरी से है तो उसमें 5% की छूट होता है, तो आप इसके लिए अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। अब बताएंगे पेमेंट के बारे में। ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे, जहां पे जनरल ओबीसी के लिए चार्ज रखा गया है 960। अगर आप कोई साइबर से भरिएगा तो साइबर कैफे अलग से चार्ज लेगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर जीएसटी कटता है तो वो अलग से आपको देना होगा। अब बात करते हैं SC/ST के बारे में। तो SC/ST के लिए जो यहाँ पे पेमेंट रखा गया है 760 रुपए। अगर साइबर चार्ज अलग से लेगा आपको और जीएसटी कटेगा तो वो अलग से लेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करेंगे इसकी एग्जाम की। ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिसमें ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद उसका नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम ये क्लियर करने से पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताना चाहूंगा कि ये फॉर्म भरने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, जो आप लेकर के साइबर कैफे पर जाइएगा, या फिर जब खुद से भी भरिएगा तो आप इतना डॉक्यूमेंट लेकर के बैठिए तभी भरिएगा फॉर्म, ठीक है। तो देखिए, आपको 10वां का अंक पत्र होगा आपके पास और उसका प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल यानी मूल प्रमाण पत्र आपके पास होगा, वो दोनों आपको लगेगा, ठीक है। आपने इंटर पास किया तो उसका अंक पत्र और उसका प्रमाण पत्र यानी उसका ओरिजिनल, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड होगा, ठीक है। तो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके लिए आपको जाति होना चाहिए। अगर आप जनरल है, अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं और बिहार राज्य के नागरिक है, बिहार से है, तो आपके पास जाति और साथ ही साथ आवासीय, ये दोनों आपको छूट दिलाता है, ठीक है। छूट दिलाता है तो आपके पास जाति और आवासीय होना चाहिए। साथ ही साथ एक नवीन पासपोर्ट साइज का फोटो रखिएगा, जो आपको ऑनलाइन समय चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और उसी वक्त आपको जब फॉर्म भरेंगे एक घोषणा पत्र निकलेगा, जिसको डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं, भर करके आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह डॉक्यूमेंट की जानकारी जो आपके सामने रखा हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम की पैटर्न की, ठीक है। एग्जाम का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और पिछले साल से ये ऑनलाइन कर दिया गया है, ये ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो आपको टेस्ट ऑनलाइन देना पड़ेगा, जहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी से, गणित से, विज्ञान से, सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन से, उसके बाद अंग्रेजी से और रीजनिंग से, ये सब्जेक्ट है जहां से प्रश्न आते हैं। अब बात करते हैं संख्या की। तो सामान्य हिंदी का प्रश्न 25 को रहेगा आपको, जहां पे 25 अंक मिलेगा आपको, ठीक है, अगर सब सही बनाते हैं तो। गणित में 25 को क्वेश्चन पूछेगा आपको, 25 अंक का। बात करते हैं विज्ञान की, तो विज्ञान में आपको 20 को प्रश्न होगा, 20 नंबर का, ठीक है। अब बात करते हैं सामाजिक अध्ययन यानी SST की, ठीक है। तो यहाँ पे 20 को प्रश्न रहेगा 20 अंक के लिए, ठीक है। समान अंग्रेजी यहाँ पे आपको 20 प्रश्न रहेगा 20 अंक के लिए, और रीजनिंग आपको 10 को रहेगा 10 नंबर के लिए, ठीक है। टोटल देखिएगा तो आपको 120 क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए और मार्क्स रहेगा 120, ठीक है। ये एग्जाम को सॉल्व करेंगे आप 120 क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पे नंबर की बात करें तो 120 नंबर है। अब हम आपको बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या है? जब आप एग्जाम दे देते हैं तो एक नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को अपनाया गया है रिजल्ट को प्रकाशित करने के लिए, ठीक है। तो आपको नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से रिजल्ट का प्रकाशन होता है। जब आपको अच्छा स्कोर आता है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलता है, जहां पे बहुत ही कम चार्ज लगता है, ठीक है। अब डीएलएड की फीस की बात करें प्राइवेट की, तो लगभग 1.5 लाख तक ले ही लेता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा खर्च कराएगा तो अलग ही, और आपको पहले दावा करेगा कि इतना लेंगे उतना लेंगे, मतलब आपको किसी तरह से रिझाने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइवेट में चल जाते हैं तो आपका 2 लाख तक खा ही जाएगा, ठीक है, कोई भी प्राइवेट वाला, ठीक है। लेकिन यही जब आपको सरकारी कॉलेज मिलता है, सरकारी कॉलेज मिलता है, तो आप मान के चलिए आपका 15,000 बहुत है, 15 से 20,000, 15,000 से 20,000
15 के से 20 के बहुत है ये इसका चार्ज, ठीक है। कोई भी अगर सरकारी कॉलेज मिल गया आपको तो 15 से 20 हजार में आपका तो ये डीएलएड हो जाएगा। और डीएलएड होते ही आप अगर बिहार में जॉब करना चाहते हैं तो बीपीएससी क्रैक कर सकते हैं और या सीटेट करके चले जा सकते हैं, आपको जॉब मिल जाएगा सरकारी, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया आज से, अब समय रहते फॉर्म को भर लेंगे। अगर इसमें कोई तरह की बदलाव आती है डेट में या फिर चेंजिंग आती है तो हम अपडेट आपको देंगे, या फिर आप इस विषय में और कोई जानकारी लेना चाहेंगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में और कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था जानकारी मोटामोटी जो मैंने आपके सामने रखा है, और इससे संबंधित जो भी अपडेट आएगा मैं आप नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है।